30 अक्टूबर दिन शुक्रवार को आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि है। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म के अनुसार विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। साथ ही शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर उसे खुले आकाश के नीचे रखा जाता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के बारे में। कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। साहूकार की दोनों ही बेटियां बड़ी धार्मिक थी और दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थी। दोनों में एक बड़ा अंतर था, लेकिन बड़ी बेटी अपना व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत अधूरा छोड़ती थी। समय बीतता गया। साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। समय के साथ बड़ी बेटी ने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी के जब भी संतान पैदा होती तो वो तुरंत मर जाती। जब बार बार ऐसा होने लगा तो वो दुखी होने लगी। तभी साहूकार ने अपनी छोटी बेटी को लेकर किसी पंडित के पास गया और उसे सारी बातें बताई। सारी बातें सुनने के बाद पंडित बोला, तुमने जब भी पूर्णिमा का व्रत किया हमेशा उस व्रत को अधूरा छोड़ दिया, जिसके स्वरूप तुम्हें मरी हुई संतान पैदा होती है। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। इसके बाद साहूकार की छोटी बेटी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद साहूकार की छोटी बेटी के घर एक लड़के ने जन्म लिया, परंतु कुछ दिनों के पश्चात ही वो लड़का भी मर गया। साहूकार की बेटी ने उस बच्चे को एक पट्टे पर लिटाकर एक कपड़े से ढक दिया। तभी उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई तो छोटी बहन बोली, बैठो। जब बड़ी बहन ने उस पट्टे पर बैठने लगी तो उसके पल्लू से छूते ही वह बच्चा रोने लगा। ये देखकर बड़ी बहन नाराज होकर छोटी बहन से बोली, तुमने बच्चे को यहाँ सुलाया है और मुझे यहाँ बैठने को कह दिया। अगर अभी इसे कुछ हो जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। तब छोटी बहन बोली, दीदी ऐसा नहीं है, ये बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था और तुम्हारे पल्लू के छूते ही ये जीवित हो गया। ये तुम्हारे भाग्य से जीवित हुआ क्योंकि तुमने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूरा किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।